नमस्कार आपका एक दोस्तों। बार फिर से हमारे YouTube चैनल MRAMG मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मन को नियंत्रण कैसे करें और अपने मन को अपने वश में कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में 2 स्टोरी है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि अपने मन को नियंत्रण कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात और ज्ञान, इस वीडियो के लास्ट में प्रतिक्रिया ना करने की कला। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में जो बताया गया है, अगर आप उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा और अपने मन पर भी आपका बस रहेगा, जिससे आप आम लोगों से कई गुना बुद्धिमान रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने गया। वह व्यक्ति क्रोध और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका खोज रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने दावत के दौरान उसके सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया था। राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह निराश हो गया और उसने अपने नौकर को उसके लिए एक और कटोरा सूप लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया नाराज न हो, यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने मुस्कुराया और कहा, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। मक्खी ने आपका मूड खराब नहीं किया, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया ने आपका मूड खराब किया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें खुद पर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में छिपी हुई समझदारी का एहसास हुआ और वह उस दिन से अपने राज्य में वापस लौट आया। उसने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थीं। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम था और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और उन्हें सोच समझकर पैदा करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल बहुत भावुक व्यक्ति था और वह अक्सर उन परिस्थितियों पर आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थीं। वह क्रोधित हो जाता था और चोट पहुंचाने वाली बातें कहता था, जिससे बहस होती थी और भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और वह बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक होने में मदद मिली। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता जो आम तौर पर उसकी भावनाओं को भड़काती, वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह स्थिति का आकलन करता और पहले सोच समझकर प्रतिक्रिया करता। माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह अभी भी गुस्सा और निराश हो जाता, लेकिन वह एक कदम पीछे हट जाता और जैसे जैसे वह अभ्यास करता रहा, आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता। उसने पाया कि इसे नियंत्रित करना आसान हो गया है।
अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो गए हैं। वह अब बहस में नहीं पड़ता था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता था। वह शांति से और सोच समझकर संवाद करने में सक्षम था, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्द दिए। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है, तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। यह सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने देना सीख लिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और मेरी समग्र भलाई को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उसने उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उसने अपने दोस्त को इसे खुद आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका दोस्त समय के साथ सलाह के लिए आभारी था। माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम था और लोग उसकी ताकत और लचीलेपन के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। उसने माइंडफुलनेस का अभ्यास जारी रखा और प्रतिक्रिया न करने की कला, और उसने पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी का एहसास हुआ। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिसे हम सभी इससे सीख सकते हैं। अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके पुरस्कार इसके लायक होते हैं। हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। राजा और माइकल की कहानी का नैतिक पाठ हमें सिखाता है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रतिक्रिया न करने की कला। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया करना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो आइए हम इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास करने और इसे विकसित करने के लिए समय निकालें और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने दें। जब तक मन में आक्रोश के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक क्रोध कभी गायब नहीं होगा। आक्रोश के विचारों को भूलते ही क्रोध गायब हो जाएगा, जो पीछे हटता है। बढ़ता हुआ क्रोध एक लुढ़कते रथ की तरह मेरी पुकार सुनो, दूसरे लोग तो बस लगाम थामे हुए हैं। क्रोध को थामे रखना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। जो खुद पर विजय प्राप्त करता है वह दूसरे व्यक्ति से महान है जो युद्ध के मैदान में 1000 बार जीतता है। अपनी प्रतिक्रियाओं से प्रेरित न हो, अपने कार्यों से प्रेरित हों। शांति भीतर से आती है, विवाद के बिना इसकी तलाश न करें। जिस क्षण हमें क्रोध आता है, हम सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपको अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपको अपने क्रोध से दंडित किया जाएगा। दुख की जड़ आसक्ति है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। जाने देना हमें स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता खुशी के लिए एकमात्र शर्त है। यदि हमारे दिल में है, हम अभी भी क्रोध, चिंता या संपत्ति से चिपके रहते हैं, हम इससे बेहतर मुक्त नहीं हो सकते। 1000 खोखले शब्द एक शब्द है जो शांति लाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। प्रतिक्रिया न करें, प्रतिक्रिया दें। तर्क के साथ प्रतिक्रिया दें, भावना से नहीं। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आपने कितना प्यार किया, आपने कितनी कोमलता से जीवन जिया और आपने कितनी शालीनता से उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थीं। भविष्य का सपना मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती: सूर्य,
चंद्रमा और सत्य। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका चीजों और लोगों से अपनी आसक्ति छोड़ देना है। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। यह एक आदमी का मन है, न कि उसका दुश्मन या शत्रु जो उसे बुरे रास्तों पर ले जाता है। एक विचार जो विकसित किया जाता है और कार्य में लगाया जाता है, उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, शार्क जैसी नफरत नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। हम जो सोचते हैं कि हम बन जाते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं, आपको वह छोड़ना होगा जो आपको नीचे गिराता मन पानी की तरह है। जब यह अशांत होता है तो इसे देखना मुश्किल होता है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्वर एक तेज चाकू की तरह है। बिना खून बहाए पहाड़। बुद्धिमानों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश मत करो, वही खोजो जो उन्होंने खोजा। शुद्धता या अशुद्धता स्वयं पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। आइए हम उठें और आभारी रहें। यदि हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा, कम से कम हमने थोड़ा सीखा। और यदि हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं पड़े। और यदि हम बीमार पड़े तो कम से कम हम नहीं मरे। इसलिए आइए हम सभी आभारी रहें कि जीवन में एकमात्र वास्तविक विफलता यह है कि हम जो सबसे अच्छा जानते हैं उसके प्रति सच्चे नहीं हैं। समय बीत चुका है, भविष्य अभी नहीं आया है। आपके पास जीने के लिए केवल एक पल है। निष्क्रिय रहना मृत्यु की ओर एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना जीवन का एक तरीका है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं, बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। घृणा घृणा से समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल प्रेम से समाप्त होती है। यह शाश्वत नियम है। एक साधु अपनी सोच और चिंतन के साथ जो कुछ भी करता रहता है वही उसकी चेतना का झुकाव बन जाता है। अतीत में मत रहो, भविष्य का सपना मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। अपने अलावा किसी और में सदी की तलाश मत करो। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको वह अभी तक नहीं मिला है, तलाश जारी रखो। दिल के सभी मामलों की तरह समझौता मत करो। जब तुम उसे पाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जीने में सबसे बड़ी महिमा निहित है, उनके गिरने में नहीं, लेकिन उठने में। हर बार जब हम गिरते हैं तो कोई भी हमें नहीं बचाता, बल्कि हम खुद बचाते हैं। कोई नहीं बचा सकता और कोई नहीं चाहेगा कि हम खुद विदेशी रास्ते पर चलें।